हेलो बच्चों, कैसे आ रहे हैं। आपने डिमांड की कि 9th के लिए यूटी 3rd के लिए वीडियो बनाया जाए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूटी 3rd के लिए वीडियो। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज वीड्स एंड नेम सम वीड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद मेन क्रॉप। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। कुछ वीड्स के नाम हैं, जैसे नट ग्रास, मोथा कहते हैं, व्हाइट सॉर्गम, जंगली ग्रास बोलते हैं इसको, फलारिस, मंडूसी बोलते हैं, वाइड ओट, जंगली जई, एमरैंथस, चौलाई बोलते हैं इसको, ट्रायंथमा, इसे साथी बोलते हैं, चीनोपोडियम, इसे बथुआ बोलते हैं, और कान्वोल्वलस, जिसे हिरनखुरी बोलते हैं। तो ये कुछ वीड्स हैं जो मेन प्लांट के साथ ग्रो हो जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, नेम सम पेस्ट सम अफेक्ट द विच अफेक्ट द क्रॉप। तो नेम सम इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड क्रॉप। कुछ पेस्ट हैं, पेस्ट और उनकी क्रॉप है, मेरे नाम लिखा है इधर। जैसे राइस क्रॉप है, इसमें जो पेस्ट लग जाते हैं वो है घुंडी बग, लीफ हॉपर। ग्राउंड नट क्रॉप में ये पेस्ट लग जाते हैं, व्हाइट ग्रब। वीट है, इसमें गुजिया, वीविल, सूट फ्लाई ये लग जाते हैं। और सॉर्गन, शुगर केन क्रॉप में टॉप बोरर, शूट बोरर और डायरेला ये लग जाते हैं। चूस लेते हैं इनके फसलों के रस को चूस लेते हैं इनके, और ये फसलें खराब होने लगती हैं। मस्टर्ड में एफिडिस पेंटेड बग, ये इसके रस को चूस लेते हैं और फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है और यील्ड कम हो जाती है। ये नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिस्ट सम एनिमल्स एंड इट्स लैक्टेशन पीरियड। कुछ एनिमल्स के नाम हैं, मिल्क एनिमल या मिल्च एनिमल जिनको बोलते हैं, और उनका ब्रीड मैंने लिखा है यहां। जैसे साहिवाल गाय है, एवरेजन जो मिल्क प्रोडक्शन होता है 300 दिन तक ये दूध देती है, और 300 दिन में ये 2800 लीटर दूध दे देती है। ऐसे ही होलिस्टिक फ्रीशियन है, ये भी गाय है, ये 16,800 लीटर दूध देती है एक बार डिलीवरी होने के बाद, इसके बच्चे देने के बाद। और ये पूरे साल दूध देती है, 365 दिन तक दूध देती है, और 365 दिन में एवरेजन 16,800 लीटर दूध देती है। ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है होलिस्टियन फ्रीशियन। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आप लिखना, होलिस्टियन फ्रीशियन गाय है जो सबसे ज्यादा दूध देती है और सबसे ज्यादा समय तक दूध देती है। एक है फेरिसवाल, ये भी गाय है, ये 5000 लीटर दूध देती है 326 दिन तक। एक साल में
326 दिन तक दूध देती रहती है, सुबह शाम इतना लीटर दूध देती है एवरेज। एक मुर्रा का भैंस आपने सुनी होगी, मुर्रा भैंस, ये बफेलो भैंस है और ये 300 दिन तक दूध देती है और 300 दिन में 2000 लीटर से 2500 लीटर दूध दे देती है। एक और है ब्रीड मेहसाना, ये भी बफेलो है और ये 300 दिन तक दूध देती है और 300 दिन में 1200 से 2500 लीटर दूध देती है एवरेजन। सुरती, ये भी बफेलो है, भैंस है और ये भी 300 दिन तक दूध देती है और 300 दिन में ये 1600 से 1600 से लेकर 1800 लीटर दूध दे देती है। एक है कारन फ्राइज, ये गाय है, गाय की एक ब्रीड है और ये भी 300 दिन तक दूध देती है और 3500 लीटर दूध ये 300 दिन में दे देती है। तो ये थी कुछ मेन ब्रीड्स जो पाली जाती है दूध के लिए। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भी लिखी है और कम देने वाली भी। इनको नोट करिए, काम आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? आंसर है, सम नेमेटोड्स हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, thus इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे अर्थवर्म है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है कि यील्ड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सम बायोटिक फैक्टर्स डैमेजेस एंड रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन। कुछ बायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे इंसेक्ट, पेस्ट्स हैं, इससे पहले क्वेश्चन में आए थे। वो क्या करते हैं कि उसके जूस को, प्लांट के जूस को चूस जाते हैं, सक कर लेते हैं, तो वो रिड्यूस हो जाती है यील्डिंग। इसके अलावा अबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेरियस बायोटिक फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर गुड क्रॉप यील्ड। अगर सही टेम्परेचर, पानी, ये सारी चीजें हैं, हवा पानी, ऑप्टिमम माने एक लेवल पर, बैलेंस लेवल पर, तो यील्ड बढ़ जाती है। जबकि अगर ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए या नमक ज्यादा हो पानी में, पानी भर जाए खेतों में, गर्मी ज्यादा हो या बहुत ज्यादा ठंड हो या फ्रॉस्ट हो, तो ये फैक्टर्स हैं जिससे क्रॉप हमारी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है या डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट? आंसर इज, following are the desirable agronomic characteristics for crop production. Number 1, for fodder crop, जो जानवर खाते हैं, tallness and profuse branching, ये करेक्टर होना चाहिए। cereal crops के लिए dwarfness is useful because such crop need less nutrient to grow and develop. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? आंसर इज, द एलिमेंट विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन फेयरली in large quantity, so they are called macronutrient. Note it. Next question है, compare the use of manures and fertilizers in maintaining soil fertility. मैन्योर और फर्टिलाइजर में कंपेयर करना है इसकी फर्टिलिटी के बेस पर।
आंसर है इफ वी सप्लाई ओनली मैन्योर्स, खाद लगाएं केवल, टू द फील्ड, देन इट्स फर्टिलिटी इंक्रीजेस, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है स्लोली एंड नॉट इंस्टेंटली, एकदम से फर्टिलिटी नहीं होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, बट द फर्टिलिटी इज सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, और इसका उपजाऊपन लंबे समय तक रहता है। इफ ओनली फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड, केवल फर्टिलाइजर डाले जाए तो इंस्टेंटली फर्टिलिटी तो बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट एकदम से सप्लाई हो जाते हैं, लेकिन जो सॉइल है वो लंबे समय तक फर्टाइल नहीं रहती है। If only fertilizers are supplied to the field, there will be high crop yield because उपज बढ़ जाती है, क्योंकि they provide nutrient instantly, nutrient दे देते हैं तुरंत, but the fertility of the soil does not remain for a longer time। इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the differences between broiler and layers and in their management। अब बच्चों जो लेयर्स बोलते हैं, जो मुर्गे के बच्चे होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, लेयर्स और ब्रॉयलर। तो लेयर्स कौन से कहते हैं? होते हैं लेयर्स नीड मोर स्पेस देन द ब्रॉयलर्स। जो लेयर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा जगह चाहिए, खुले में ज्यादा रहते हैं ब्रॉयलर्स की अपेक्षा। फूड ऑफ देयर लेयर्स मस्ट बी रिच इन विटामिन इन मिनरल्स व्हाइल दैट ऑफ द ब्रॉयलर। ब्रॉयलर से ज्यादा लेयर्स को जरूरत पड़ती है फूड रिच, प्रोटीन रिच और मिनरल रिच, विटामिन रिच फूड की। ये इनके मैनेजमेंट में अंतर रहता है। आया समझ में? लेयर्स नीड मोर स्पेस देन द ब्रॉयलर्स, एक डिफरेंस है। दूसरा है फूड ऑफ द लेयर्स मस्ट बी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स व्हाइल दैट ऑफ ब्रॉयलर्स मस्ट बी रिच इन द प्रोटीन एंड फैट। जो लेयर्स हैं उनको विटामिन और मिनरल रिच होना चाहिए और ब्रॉयलर की रिच प्रोटीन एंड फैट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड। फिश कहां से मिलती है? तो फिश तो बस पानी से ही मिलती है। दीज आर फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ वाटर, ये सी में भी और ब्रकिश वाटर, जो आपका मीठा पानी है अलग से लैंड पर मिलता है, वहां पर भी ये फिश मिल जाती है, वहीं से ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वैरायटीज सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। तो जो सुटेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए वो ये हैं कि एबिलिटी टू कलेक्ट नेक्टर, पराग इकट्ठा करने की उनमें एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एनिमी, अपने आप को दुश्मन से बचाने की क्षमता होनी चाहिए। क्वींस एबिलिटी टू प्रोड्यूस हेल्दी एग, उसकी जो रानी है वो हेल्दी एग देने वाली हो। अफेक्शन टू द नेचर, और नेचर के साथ प्रेम रखती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पास्चुरेज एंड हाउ इज रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। तो पास्चुरेज ऑफ फ्लोरा इज द टाइप ऑफ क्रॉप, जो पास्चुरेज ऑफ फ्लोरा है ये क्या है? टाइप ऑफ क्रॉप को बोलते हैं। वहां आसपास किस तरह की क्रॉप रहती है, कैसा वेजिटेशन रहता है। और अदर प्लांट फ्रॉम विच बी कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलन टू प्रोड्यूस हनी। आसपास जैसा जिस तरह के पेड़ पौधे होंगे वहां से वैसा ही हनी मिलेगा, जैसे क्लास में मैंने आपको बताया था। इट अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को प्रभावित करता है कि अच्छा फ्लोरा होगा आसपास तो ज्यादा शहद मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। जैसे ये एग्जांपल दिया है
हनी ऑफ कश्मीर इज वेरी टेस्टी। कश्मीर का जो हनी होता है वो बहुत टेस्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन्स लॉसेस अकर। लॉस कैसे हो जाता है स्टोर करने पर ग्रेन्स का? उसका कारण ये है, स्टोरेज ग्रेन्स लॉसेस अकर ड्यू टू द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पेस एक्सेट्रा इन फॉलोइंग वेज। जो पेस्ट लग जाते हैं या अबायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर है, जैसे मॉइस्चर है, तो ये क्या असर डालते हैं? तो एक तो उन ग्रेन्स की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, वेट डिक्रीज हो जाता है, जर्मिनेट होने की एबिलिटी लॉस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन मार्केट डिमांड, और जब इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में बिकेगा भी नहीं, तो इनकी डिमांड भी घट जाती है, जिसके कारण किसान को बहुत लॉस उठाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। का आंसर है, काउ एंड बफेलो बोथ आर डेयरी एनिमल। Their males are used for carrying goods and in agricultural work. Cattle farmers are involved in rearing cattle. Rearing means palana. Cattle for the obtaining milk, using them in agriculture work for obtaining other useful materials. जो कैटल्स होते हैं, काव बफेलो, एक तो ये काव बफेलो तो दूध के लिए पाली जाती है, लेकिन इनके जो मेल्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल वर्क के लिए या माल ढोने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर कैनाल रेज। अब केमिस्ट्री पे आते हैं। तो बच्चों कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन discovered by E. Goldstein in a discharge tube on the basis of Thomson's model of an atom explained थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैं आंसर के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ गया। तो कैनाल रेज आपने समझा, वाटर कैनाल रेज ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है which are discovered by Goldstein in a discharge tube. नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the basis of Thomson model of an atom explain how the atom is neutral as a whole. ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है, in 1899 Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. 1899 में उन्होंने एक प्रपोज किया, बताया कि एटम एक ऐसा स्फीयर होता है जिसमें अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। दूसरी बात, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस ईच अदर एंड सो द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो बैलेंस होता है और एज होल जो एटम है वो न्यूट्रल होता है।